जरा सोचिए, जिस इंसान से आप माफी मांगना चाहते हो उसी के बारे में अचानक पता चले कि वो अब इस दुनिया में ही नहीं है। दिल किस कदर टूट जाएगा। आज तुमसे तुम तक की कहानी बिल्कुल ऐसे ही दिल हिला देने वाले मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां एक सच कई जिंदगियों को बदलने वाला है। अगर आप इस कहानी का एक भी इमोशनल पल मिस नहीं करना चाहते तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला कोई भी बड़ा ट्विस्ट आपसे छूट ना जाए। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां आर्य और अनु की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। अब तक जो बातें अधूरी थीं, जो सवाल हवा में लटके हुए थे, उनका जवाब मिलने वाला है। आर्य के दिल में बहुत समय से एक भारी बोझ दबा हुआ है। वो बोझ जिसे वो किसी के सामने जाहिर नहीं कर पा रहा था। बाहर से वो मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर हर दिन टूट रहा है। सब कुछ तब शुरू होता है जब आर्य की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। उसे चक्कर आते हैं, सिर भारी रहता है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। घर में सब परेशान हो जाते हैं, लेकिन आर्य अपनी बीपी की दवाई नहीं लेता। शायद वो खुद से नाराज है, शायद उसे अपनी जिंदगी से ही शिकायत है। वो जानबूझकर अपनी सेहत को नज़रअंदाज करता है। अनु जब ये सब देखती है तो उसका दिल घबरा जाता है। भले ही उनके बीच गलत फहमियां चल रही हों, लेकिन अनु के दिल में आर्य के लिए फिक्र कम नहीं होती। वो तुरंत उसके पास जाती है और प्यार भरे लेकिन सख्त अंदाज में उसे दवाई लेने को कहती है। आर्य मना करता है, टालने की कोशिश करता है, लेकिन अनु हार नहीं मानती। आखिरकार वो जिद करके आर्य को बीपी की दवाई खिला ही देती है। यहीं से हालात और बिगड़ने लगते हैं। मीरा, जो पहले से ही अनु से नाराज रहती है, इस बात को मुद्दा बना लेती है। वो गुस्से में अनु पर ताना मारती है और कहती है कि देखो, तुम्हारी वजह से ही ये सब हुआ है। अगर तुम बार बार पुरानी बातों को ना उछालती तो आज सर की तबीयत खराब ही नहीं होती। मीरा की बातें अनु के दिल को चीर देती हैं। वो कुछ कहना चाहती है लेकिन शब्द नहीं निकलते। इसी बीच झेंडे भी मीरा का साथ देता है। वो भी अनु से यही कहता है कि तुम हर बार राजनंदिनी का नाम क्यों ले आती हो। तुम्हें कितनी बार समझाया गया है कि उस बारे में बात मत करो। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से सर की हालत बिगड़ती जा रही है। चारों तरफ से आरोप सुनकर अनु बिल्कुल चुप हो जाती है। बाहर से वो शांत दिखती है, लेकिन अंदर उसका मन सवालों से भर जाता है। क्या सच में गलती उसी की है? क्या वो अनजाने में सबको तकलीफ दे रही है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर राजनंदिनी है कहाँ? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानने के लिए बेताब है तो वीडियो को पूरा देखिए और जुड़े रहिए, क्योंकि आगे की कहानी और भी ज्यादा गहरी और भावुक होने वाली है। अनु अकेले में बैठकर सोचने लगती है। उसे एहसास होता है कि अगर सच जानना है तो उसे खुद ही रास्ता ढूंढना होगा। आर्य कुछ बताएगा नहीं, घर के लोग चुप हैं, तो अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, अपनी दोस्त। अनु अपनी सबसे करीबी दोस्त से मिलती है और दिल खोलकर सारी बातें बता देती है। वो बताती है कि कैसे घर में हर कोई राजनंदिनी के नाम से बचता है, कैसे सब कुछ छुपाया जा रहा है। दोस्त ध्यान से सब सुनती है, लेकिन उसकी बातें अनु के दिल को और बेचैन कर देती है। दोस्त कहती है कि उसे तो साफ लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो कहती है कि अमीर लोग अक्सर सच छुपाते हैं। तुझे अभी तक समझ नहीं आया कि तुझे धोखे में रखा जा रहा है? उनकी दुनिया अलग होती है, वहाँ सच्चाई की जगह दिखावा चलता है। अनु इस बात को मानने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि आर्य पर चाहे वो एक पल को शक कर ले, लेकिन उसकी माँ पर नहीं। माँ ऐसा नहीं कर सकती। वो इतनी निर्दयी नहीं हो सकती कि किसी से इतना बड़ा सच छुपाएं। लेकिन फिर भी अनु का मन अशांत रहता है। सवाल बार बार उसके दिमाग में घूमते रहते हैं। तभी उसे माँ का फोन आता है। माँ प्यार से कहती हैं कि घर में माता रानी की चौकी रखी गई है और वो चाहती हैं कि अनु भी इसमें शामिल हो। अनु को लगता है कि शायद यही मौका है, शायद इसी बहाने वो घर जाकर सब कुछ साफ साफ समझ पाएगी। बिना देर किए अनु चौकी में पहुंच जाती है। घर का माहौल भक्तिमय होता है। हर तरफ दिए जले होते हैं, भजन की आवाज़ गूंज रही होती है और लोग भक्ति में डूबे होते हैं। लेकिन अनु का मन वहाँ भी बेचैन रहता है। उसकी नज़र बार बार आर्य को ढूंढती है। आर्य भी अनु को देखकर कुछ महसूस करता है। वो उसके पास आता है और उसे कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे मन में अभी भी कुछ सवाल हैं। ऐसा लगता है जैसे तुम यहाँ सिर्फ चौकी के लिए नहीं, बल्कि कुछ जानने के लिए आई हो। अनु कुछ पल चुप रहती है, फिर हिम्मत जुटाकर कहती है कि हाँ सर, मेरे मन में एक सवाल है। वो कहती है कि वो बस एक बार राजनंदिनी जी से मिलना चाहती है, उनसे बात करना चाहती है, उनसे माफ़ी मांगना चाहती है। अनु की आंखें भर आती हैं। वो कहती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसे आर्य पर अपना हक नहीं जताना चाहिए था, लेकिन वो लंबे समय से यही करती आ रही थी। अब वो बस दिल से सॉरी कहना चाहती है।
ये सुनते ही आर्य का चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों में दर्द साफ नजर आने लगता है। वो भारी आवाज में कहता है कि वो अनु को राजनंदिनी से नहीं मिलवा सकता, ना आज ना कभी। अनु घबरा जाती है। वो कहती है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? प्लीज मुझे उनसे मिलवा दीजिए, मुझे उनसे माफी मांगनी है। अनु रोते हुए कहती है कि उसने बहुत गलत किया है। उसे आर्य पर कोई हक नहीं जताना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो ऐसा करती रही। अब वो बस एक मौका चाहती है। तभी आर्य वो सच बोल देता है जिससे अनु की पूरी दुनिया हिल जाती है। आर्य कांपती आवाज में कहता है कि राजनंदिनी अब इस दुनिया में नहीं है, वो अब जिंदा नहीं है। इसी वजह से वो अनु को उनसे कभी नहीं मिलवा सकता। ये सुनते ही अनु को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली हो। उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या सुने जा रही है। आर्य खुद भी रोने लगता है। सालों से दबा हुआ दर्द उसकी आंखों से बहने लगता है। अनु के लिए ये पल किसी सदमे से कम नहीं होता। वो खुद को संभालते हुए आर्य के पास जाती है। दोनों के बीच बहुत ही भावुक पल होते हैं। बिना कुछ कहे भी दोनों एक दूसरे का दर्द महसूस करते हैं। आर्य के मुंह से वो सच सुनते ही अनु की सांसें जैसे रुक सी जाती हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस नाम को लेकर उसके मन में इतने सवाल थे, जिस इंसान से वो माफ़ी मांगना चाहती थी, वो अब इस दुनिया में है ही नहीं। अनु की आंखों से आंसू अपने आप बहने लगते हैं। उसका पूरा शरीर सुन पड़ जाता है। वो समझ नहीं पाती कि इस सच को कैसे स्वीकार करे। अगर आप भी इस कहानी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप इस सफ़र में हमारे साथ हैं। आर्य भी खुद को रोक नहीं पाता। सालों से दबाया हुआ दर्द आज बाहर आ जाता है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। वो अनु से कहता है कि उसने ये सच इसलिए छुपाया क्योंकि वो इस दर्द को किसी के साथ बांटने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। राजनंदिनी के जाने के बाद उसकी जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। बाहर से वो सबके सामने मजबूत बना रहा, लेकिन अंदर ही अंदर हर दिन टूटता रहा। अनु को अब अपनी हर बात याद आने लगती है। उसे याद आता है कि कैसे उसने बार बार आर्य पर शक किया, कैसे उसने गुस्से में उससे सवाल किए, कैसे उसने बिना पूरी सच्चाई जाने उस पर अपना हक जताया। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आता है। वो रोते हुए आर्य से माफ़ी मांगती है और कहती है कि अगर उसे पहले ही ये सब पता होता तो वो कभी भी आर्य को अकेला महसूस नहीं होने देती। अनु धीरे से आर्य के पास जाती है और उसे सहारा देती है। फिर वो बिना कुछ सोचे आर्य को गले लगा लेती है। ये गले लगना सिर्फ प्यार का नहीं, बल्कि उस दर्द को बांटने का होता है जो आर्य इतने सालों से अकेले झेल रहा था। उस पल दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बनता है जो शब्दों से नहीं बल्कि खामोशी से जुड़ा होता है। वहाँ मौजूद लोग भी इस पल को देखकर भावुक हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि रिश्तों में सच्चाई और समझ सबसे ज़रूरी होती है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं। कुछ देर बाद आर्य खुद को थोड़ा संभालता है। वो अनु से खुलकर बात करता है। वो बताता है कि राजनंदिनी की मौत के बाद कैसे उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई थी। हर चीज़ उसे राजनंदिनी की याद दिलाती थी। वो डरता था कि अगर ये सच सामने आया तो लोग उस पर सवाल उठाएंगे, उसे कमज़ोर समझेंगे और सबसे बढ़कर अनु भी उससे दूर चली जाएगी। अनु ये सब सुनकर भावुक हो जाती है। वो आर्य से कहती है कि रिश्ते डर पर नहीं, भरोसे पर टिके होते हैं। अगर वो सच पहले बता देता तो शायद हालात अलग होते, लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। अनु आर्य को भरोसा दिलाती है कि वो अब उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। इस बीच मीरा और झंडे भी दूर से ये सब देख रहे होते हैं। उन्हें भी एहसास होता है कि उन्होंने बिना पूरी सच्चाई जाने अनु को दोषी ठहरा दिया। मीरा के चेहरे पर पछतावा साफ नजर आता है। उसे समझ आता है कि उसने गुस्से में आकर बहुत गलत कहा। झंडे भी मन ही मन खुद को दोष देता है। माता रानी की चौकी के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। जहाँ पहले शक, ताने और आरोप थे, वहाँ अब खामोशी और सच्चाई है। हर कोई अपने अपने मन में सोच रहा होता है। अनु अब पहले जैसी कमज़ोर नहीं लगती। उसके अंदर एक अलग ही मजबूती आ जाती है। अनु अकेले बैठकर माँ के बारे में सोचती है। उसे एहसास होता है कि माँ ने भी शायद किसी मजबूरी में ये सच छुपाया होगा। अनु अब तय करती है कि वो माँ से शांति से बात करेगी, बिना गुस्सा किए, बिना इल्ज़ाम लगाए। वो समझ चुकी है कि हर इंसान की अपनी मजबूरियाँ होती है। दूसरी तरफ आर्य भी खुद से एक वादा करता है। वो तय करता है कि अब वो किसी भी सच्चाई से नहीं भागेगा। वो अपने दिल की हर बात साफ साफ कहेगा, चाहे सामने वाला उसे समझे या नहीं। उसे लगता है कि आज पहली बार उसका दिल हल्का हुआ है। अनु और आर्य के बीच अब बातचीत बढ़ने लगती है। दोनों एक दूसरे को और करीब से जानने लगते हैं। अनु को समझ आता है कि आर्य बाहर से जितना सख्त दिखता है, अंदर से उतना ही भावुक है। वहीं आर्य को एहसास होता है कि अनु का गुस्सा दरअसल उसके प्यार और डर से पैदा हुआ था।
धीरे धीरे दोनों के बीच भरोसा मजबूत होने लगता है। वो एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगते हैं, बातें करते हैं और बीती हुई गलतफहमियों को पीछे छोड़ने की कोशिश करते हैं। अनु को अब साफ दिखने लगता है कि उसका दिल किसके लिए धड़कता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस सच के सामने आने के बाद कई नए सवाल भी खड़े हो जाते हैं। क्या परिवार वाले अनु और आर्य के रिश्ते को स्वीकार करेंगे? क्या मीरा और झंडे अपनी गलती मान पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अनु अब पूरी तरह से साफ दिल से आर्य के साथ अपनी जिंदगी बिताने का फैसला करेगी? अगर आप आगे आने वाले इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और लोग भी इस कहानी से जुड़ सकें। अनु अब पहले जैसी चुप रहने वाली लड़की नहीं रहती। वो अपने रिश्ते और अपने फैसले के लिए खड़ी होना सीख जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अगर उसे आर्य के साथ अपनी जिंदगी बितानी है तो उसे हर मुश्किल का सामना करना होगा। वो अब भागने के बजाय सच का सामना करना चाहती है। आर्य भी अनु का पूरा साथ देने का वादा करता है। वो कहता है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, वो अनु का हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। दोनों का ये भरोसा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। आने वाले दिनों में कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। कुछ पुराने राज सामने आएंगे, कुछ नए चेहरे कहानी में एंट्री करेंगे और रिश्तों की असली परीक्षा होगी। हर मोड़ पर इमोशंस होंगे, फैसले होंगे और प्यार की ताकत दिखाई देगी। अब सवाल यही है कि क्या प्यार और सच्चाई हर मुश्किल को पार कर पाएंगे या फिर किस्मत इनके रास्ते में कोई नई चुनौती रखेगी? इसका जवाब आपको आने वाले एपिसोड्स में ही मिलेगा।